कामनी जी, आपने अपनी पहचान नहीं बनाई है, आपने अपनी एक पॉजिटिव पहचान बनाई है, एक अच्छी पहचान बनाई है। एटलीस्ट आप किसी कंट्रोवर्सी में तो नहीं फंसती, आपके नाव में कोई छेद नहीं कर देता और आप पानी में फुल करके बहने नहीं लग जाती हैं, और आप एटलीस्ट किसी गरीब के साथ कुछ बुरा नहीं करती हैं। तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें दिखती है, बहुत विजिबल है आपकी वीडियो से। बस एक ही मैसेज दूंगी मैं आपको कि कुछ लोगों का कहना है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको इमोशनली इतना वीक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके इन लॉ से उनको उतना प्यार नहीं मिलता है। बट हस्बैंड का प्यार तो है ना यार, बच्चे का प्यार है, ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते होंगे, आपके भाई बहन आपको प्यार करते होंगे, तो अपने आप को आप इमोशनली इतना वीक मत दिखाओ। और इस वीडियो में मैं राहुल के बारे में बात करूंगी, क्योंकि कुछ गंदे लोगों का चेहरा ना बहुत विजिबल तरीके से क्लियरली उजागर हुआ है, तो उसके बारे में तो बात करना डेफिनेटली बनता है। इतने बड़े बड़े क्रिएटर इतना छोटा छोटा काम करते हैं और अपने ऑडियंस के सामने एक्सपोज हो जाते हैं, और उनसे ये तक बोलते नहीं बनता कि चलो हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था। उल्टा वो अपने आप को मतलब अपने आप को सही और सामने वाले को गलत दिखाने के लिए एक से बढ़कर के एक झूठ बोलते जाते हैं। तो चलिए इन सारे मुद्दों पे डिटेल्स में बात करेंगे, और कामनी जी का एक कम्युनिटी भी आया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो देखते देखते जहां पे भी आपको लगे आप अपना पीओवी जरूर दीजिएगा, ठीक है। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अगेन आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कामनी जी का एक कम्युनिटी आया है। एक्चुअली पता है क्या, एक चीज ना बहुत होता है सोशल मीडिया पे कि किसी और की मेहनत को किसी और की बदौलत तुम हो ऐसा बोल करके उसको ना पुल डाउन करने की कोशिश की जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। और जहाँ पे आप लोगों को पता है कि एक ही फैमिली के जब दो लोग जैसे कि देवरानी जेठानी दोनों अगर वाईटी पे हैं, तो दोनों के जो चाहने वाले हैं वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो मतलब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि निक्की की वजह से कामनी जी यूट्यूब पे फेमस हुई हैं, जबकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि कोई किसी की वजह से फेमस होता है। भले हाँ ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि किसी को देख करके कोई डिसाइड करता है कि हम भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं, बट किसी की वजह से कोई फेमस हो जाए, अगर ऐसा होता तो लप्पू भैया के मिलियन में फॉलोअर्स हैं और मिनिमम तो 30,000, 40,000, 50,000 व्यूज चले ही जाते हैं। लेकिन वहीं पे उनकी एक सिस्टर है होलो झोलो दीदी, उनका शायद 2-4 लाख सब्सक्राइबर है, और व्यूज अगर वो किसी से लड़ाई ना करे, गल्लम गाली ना करे, घिनवा घीन ना करे, थुकम थुकाई ना करे, तो उनके व्यूज 5,000, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 में जाते हैं। हाँ, अगर गंदगी करती है तो व्यूज जाते हैं, बट गंदगी नहीं करती है तो बहुत नॉर्मल व्यूज जाते हैं। वहीं पे उनके घर में एक और है भंजना, उनके भी नॉर्मल सब्सक्राइबर, नॉर्मल व्यूज, क्योंकि भाई उनमें कोई बात नहीं है। जिनमें बात होती है ना, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तो कामनी जी ने एक कम्युनिटी लगाया है, क्योंकि कुछ लोग बहुत इनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये निक्की की वजह से लोग इनको जानते हैं, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती। तो कामनी जी ने एक बहुत पुरानी वीडियो शेयर की है, मतलब मैंने अभी वीडियो नहीं देखी है, मैं देखूंगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जो थंबनेल देख रही हूँ, और इस थंबनेल में कामनी जी जिस तरीके से अपनी मदर इन लॉ के साथ चिपकी हुई हैं, उनको हक करके, ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और एक वीडियो आई थिंक इनके परछन का है, नहीं वो तो इनकी मम्मी नजर आ रही है, आई थिंक मुझे, हाँ मम्मी ही है। तो एक वीडियो में ऐसे सास बहू एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। पता नहीं मतलब वही मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार इतने खूबसूरत रिश्ते में ऐसा सडनली क्या हो जाता है कि इतनी दूरियां आ जाती है, क्योंकि अभी जो हम देख पा रहे हैं दूरियां हैं। अगर हम ये भी कहें कि हो सकता है वो सारी चीजें ठीक हो, ये सूट ना कर रही हैं, तो सूट आप डेली ब्लॉगर हो करके आप अपनी चीजों को सूट नहीं कर रहे हो, अगर आपके साथ सब कुछ हो रहा है और उसको सूट नहीं कर रहे हो, तो भी एक रीजन होगा ना कि शायद सामने वाला कंफर्टेबल ना हो, या फिर आप सामने वाले को लेने में कंफर्टेबल ना हो। कुछ ना कुछ तो हो सकता है रीजन, ऐसे तो कुछ नहीं होता विदाउट एनी रीजन। तो इन्होंने जो एक वीडियो लगाया है कम्युनिटी में, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है, मेरा पहला ब्लॉग, तब ये भी नहीं पता था कि ब्लॉगिंग
ब्लॉग कैसे सूट करते हैं। एक और बात, ऐसा ब्लॉग एंड रिचुअल्स दिखाने वाली मैं पहली ब्लॉगर हूँ। जो भी हमारे नोन ब्लॉगर हैं उनमें इससे पहले किसी ने भी अपने चैनल पर ऐसा ब्लॉग नहीं दिखाया था। चाहे तो कोई भी चेक कर सकता है कहीं भी। तो इट मीन्स कि मतलब जो लोग ये बोलते हैं ना कि निक्की की वजह से कामनी यूट्यूब पे आई है, ये कम्युनिटी उनके लिए है। भाई आप किसी की मेहनत को अगर सराहते नहीं हो तो एटलीस्ट उसको क्रिटिसाइज भी मत करो, क्योंकि ये जो भी हैं ये अपने बलबूते पे हैं डेफिनेटली। फिर ये कहती है कि अगर समझ होगी तो सबको समझ आएगा, मैंने खुद अपनी पहचान बनाई है। बिल्कुल। और कामनी जी, आपने सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाई है, आप अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है। आपको किसी फ्रॉड के केस में आपके नाम को घसीटा नहीं जा रहा है, तो आपको हम समझ रहे हैं कि आपने सिर्फ पहचान नहीं, एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है। ना किसी गंदे लोगों के संपर्क में आप आती हैं, ना किसी छपरी लोगों से आप दोस्ती करती हैं। आप अपने नॉर्मल रूटीन को दिखाती हैं। पहले आप अपने फैमिली को दिखाती थी, अब आपने फैमिली को नहीं दिखाना मतलब बंद कर दिया। आपने डिसाइड किया कि उन चीजों को अलग रखते हैं। फिर आप अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के साथ जो भी आप ब्लॉग बनाते हो, और आपकी ब्लॉगिंग में इतनी पॉजिटिविटी होती है ना कि आप जो भी करते हो वो आपकी ऑडियंस को पसंद है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है कि आपको अपने चैनल को ग्रो करने के लिए रोज रोज किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी को टारगेट करना, किसी रिएक्शनिस्ट को गंदा गंदा बोलना, किसी कमेंट वाले को गंदा गंदा बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप नहीं करते हो, और मैं होप करूंगी कि आगे भी आप ये सब ना करो, क्योंकि ऐसे तुच्छ हरकतें कर करके ना इंसान अपने आप को खुद ही छोटा दिखाने लग जाता है। ठीक है। फिर ये कह रही है कि हाँ, मैं टिकटॉक पर थी, अगर टिकटॉक वापस आ गया तो शायद वो भी क्लियर हो जाएगा। नहीं, हमारे लिए तो आपका कहना ही बस सारी चीजों को क्लियर कर देता है। खैर, ये उन ऑडियंस के लिए है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है ये ब्लॉग और गलतफहमी में है। ये ब्लॉग मेरा वायरल था एंड कुछ गलत लगे तो सॉरी, पर सामने आया ब्लॉग तो कुछ मन की बातें बाहर आ गई। लव यू गाइज। हाँ, मतलब वही है ना कि लोग ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं, तो इस वजह से। हालांकि इस पे बहुत सारे कमेंट भी है, बहुत अच्छा किया ये ब्लॉग डाल करके, सीरियसली दी, ये पता नहीं कौन उठ के आ जाते हैं। वो नहीं बोलेंगे, अब हम जैसे लैंग्वेज है वैसे ही चलो छोड़ो। ये हरिप्रिया का कमेंट है। हरिप्रिया इनको शायद नहीं, मतलब वो तो हम देखते ही हैं, इनको बहुत पसंद करती हैं। तो देखो, वही है ना कि किसी के कुछ भी बोलने से आप अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए कामनी जी। मेरा ये मैसेज है आपके लिए। और एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि छोटी छोटी बातों पे आप दुखी मत होया करो, क्योंकि जो टीथ वाला भी जो प्रॉब्लम था, आपने जैसे बोला कि आप इमोशनली वीक हो। अगर आप अपने हस्बैंड को मिस कर रहे थे, तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, मॉर्निंग के वीडियो में भी बोला था कि आप वीकेंड पे भी ये प्लान कर सकते थे। और फिर आप इतने स्ट्रांग हो यार, औरतें तो दूसरों को सहारा देती है, आपको किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। आप इतनी मेंटली, फिजिकली हर तरीके से कैपेबल हो। बट हाँ, मेडिकल सिचुएशन जब होती है तो इंसान बहुत हार जाता है, बट कोई नहीं। लेकिन एक चीज अच्छी नहीं लगती, आप छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। मतलब हम तो समझते हैं, तो देखो जो इमोशनल लोग हैं वो आपको समझते हैं, आपके पेन को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मतलब नॉट ए इजी जॉब कि एक ही घर में दो बहू है, एक बहू को बहुत लाड़ प्यार एकदम सर पे बैठाया जा रहा है, तलहत्ती पे रखा जा रहा है, और एक को अवॉइड किया जा रहा है। और सिर्फ मतलब अवॉइड ही नहीं किया जा रहा है, मतलब पता नहीं, अब मैं उतने अलग लेवल पे जाना नहीं चाहती। तो ये एक बहू के लिए ये इन सारी चीजों को झेलना बहुत बड़ी बात है। मतलब इजी नहीं है, दिल दुखता है, मन दुखता है, बट इंसान करे तो क्या करे। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि एटलीस्ट आपके हस्बैंड आपके साथ हैं और वो बहुत सपोर्टिव है, आपको लेकर के बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है। तो फिर आपको किसी और के लिए क्योंकि कोई आपको पैम्पर नहीं कर रहा है, तो आपको खुद को वीक बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो आकर के हमारे भी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप विक्टिम कार्ड खेलती हैं। तो आप ऐसा मौका किसी को भी मत दीजिए, क्योंकि आपको जरूरत क्या है विक्टिम कार्ड खेलने की। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि ये रोनी सूरत बना करके आती है व्यूज के लिए, ये वो, ऐसे भी लाखों में व्यूज जा रहे हैं, रोनी सूरत बनाने के बाद भी लाखों में व्यूज आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। तो प्लीज
प्लीज आप उन चीजों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। आप खुश होकर के वीडियो बनाइए। थोड़ा बहुत पेन है वो हम समझते हैं, हर किसी की लाइफ में सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती, तो उन चीजों को इग्नोर कीजिए। और हाँ, आपकी अच्छाई और आपकी ह्यूमैनिटी हमने देखी है, और जो लोग फेक होते हैं, जो लोग गलत होते हैं, उनका किसी न किसी तरीके से दिख ही जाता है। देखो, मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलना तो नहीं चाहती, क्योंकि मैं निक्की को भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा नापसंद करती हूँ, बट हाँ, जो फैक्ट है उस पर मैं डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि राहुल ने जो एलिगेशन लगाए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल ने एलिगेशन लगाए, हमने निक्की की भी चीजें देखी, जिस तरीके से उन्होंने बार बार अपने स्टेटमेंट को चेंज किया। एक तो उन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोल दिया कि जिसने इनके पैसे खाए हैं वो कोई क्रिएटर ही नहीं है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। आप सोशल मीडिया पे इतना बड़ा झूठ बोल कैसे सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पैसे निक्की ने खाए, नहीं, इतना मैं पहले भी इन पे ट्रस्ट कर रही थी कि निक्की ऐसा तो कभी नहीं करेंगी कि किसी के पैसे खा जाएंगी, क्योंकि वो हम इतना पहचानते हैं सामने वाले को। लेकिन इनसे गलती सिर्फ ये हुई कि ये अपने दोस्त को बचाने के लिए उस बच्चे के साथ इन्होंने गलत किया। और जैसा कि वो बच्चा अपने फर्स्ट सेकंड वीडियो में जब यहाँ से चला गया था, तो उसने बोला था कि मुझे मेरे जॉब से भी निकलवा दिया गया है, और हम देख रहे हैं कि वो अपने काम को छोड़ चुका है, अपने गांव में है, और निक्की के पास दूसरा एडिटर आ गया है। तो मतलब ये मेरा अजम्पशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि इन्होंने लप्पू भैया को बोला होगा कि क्यों पैसे के लिए ये सब करवा रहे हो और कर रहे हो, क्यों नहीं उसके पेमेंट दे देते हो। तो लप्पू भैया ने बोला होगा कि चलो इसको लात मार के निकाल दो, बाकी तुमको एडिटर हम दे देंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है गोरख धंधा का, तो हम किसी न किसी को उठा करके दे देंगे। लेकिन निक्की, अगर आपने उनका दिया हुआ स्टाफ रखा होगा तो थोड़ा सतर्कता से ही, क्योंकि लप्पू भैया सबूत रखने के बहुत शौकीन है, और आई थिंक आपका भी कुछ सबूत ही उन्होंने रखा हुआ होगा, जिस वजह से आप डर गई, या फिर इज्जत बचाने के लिए भी डर जाता है, क्योंकि हमें पता है कि उस आदमी से लगने का मतलब है कि अपना चीर हरण करवाना, अपनी फैमिली का, इवन अपने पूरे खानदान का छीछा लेकर करवाना, वो हम समझते हैं। लेकिन आप इतनी वीक नहीं थी, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, सब लोग आपके सपोर्ट में थे, तो आपको उस बच्चे के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। ठीक है, आप बार बार बोलते हो ना कि आपने उसको राखी बांधी, आपने उसको खाना खिलाया, आपने उसके लिए कपड़े बाय किए, आपने उसको अपने बराबर का दर्जा दिया। देखो, ये पहले वाला जमाना नहीं रह गया कि हम किसी को एज अ स्टाफ, एज अ वर्कर रखते हैं तो उसको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं, आजकल ना अगर आप अपने स्टाफ को तुम करके बोलते हो ना, वो उसको पसंद नहीं आता, भले ही वो गरीब फैमिली से आता है, लेकिन अगर वो 20-22 साल का, 25 साल का है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके नाम के आगे जी लगा करके, या नाम के पीछे जी लगा करके बोलो, क्योंकि पैसे तो सबको चाहिए, लेकिन साथ में इज्जत भी चाहिए। तो आप इन चीजों का एहसान तो दिलाइए मत कि आपने राखी बांधी, ये आपकी चॉइस थी, राखी बांधने वाली आपकी चॉइस थी, बट हाँ, इज्जत आपने दिया तो वो इज्जत वो डिजर्व करता है। क्योंकि हमारे घर पे कोई अगर काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको धुतकार के रख सकते हैं, बट एक्चुअल हेल्प जहाँ पे आपको उस बच्चे के लिए करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, तभी उसने, मतलब उसका भी मन फटा है, हम समझते हैं। आपने जो बोला कि वो आपको छोड़ करके चला गया और बिना आपका कॉल नहीं रिसीव कर रहा था, ये वो फलाना ढिमकाना, तो शायद कॉल इसीलिए नहीं रिसीव कर रहा था बिकॉज आप लोग सारे लोग मिल करके उसको प्रेशराइज कर रहे थे। कल उसने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी लगाई थी जिसमें टोना टोनी का वॉइस था। मतलब ये कैसे गए गुजरे लोग हैं यार, ये इतने गंदे तरीके से एक बच्चे को ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे आकर के मैडम रोना रो रही है कि मेरे पति का बर्थडे था तो हमने बर्थडे नहीं मनाया, हम ये तो आप जैसे लोग यही डिजर्व करते हैं और इससे ज्यादा डिजर्व करती है। वो तो शुक्र है कि बच्चे ने यहीं पे चीजों को खत्म कर दिया और थैंकफुली उसका पैसा मिल गया। और ये होती है रिएक्शनिस्ट की पावर। ये जो लोग अल्लू जल्लू लोग आ करके रिएक्शनिस्ट को गंदा गंदा बोलते हैं ना कि कुछ काम नहीं है, कैमरा खोल के बैठ गए, भाई सब लोग करेला कद्दू आलू बैगन दिखाए, कुछ लोग अलग काम भी करना पसंद करते हैं ना। तो ये है रिएक्शनिस्ट की पावर कि उनकी आवाज की वजह से आज राहुल को 60K वापिस मिला। अगर रिएक्शनिस्ट रिएक्शन नहीं देते तो ये टोना टोनी जैसे लोग पैसे बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि इनकी मानसिकता जो थी वो उनके ऑडियो में वीडियो में झलक रही थी। तो वो पैसे देने का इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं था, मजबूरन देना पड़ा। और अच्छा लगा, राहुल ने बोला थैंक यू बोला रिएक्शनिस्ट को, और उन्होंने बोला कि 50 समथिंग चैनल ने उनको सपोर्ट किया है।
मुझे तो आज पता चला यार कि इतने रिएक्शन चैनल है। तो मेरा ये मैसेज है सारे क्रिएटर के लिए कि आप रिएक्शंस के वीडियो से इतना इफेक्ट मत हुआ कीजिए। हम आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको क्रिटिसाइज करते हैं ताकि आप अपनी गलतियों को रिपीट ना करें, दिन ब दिन कुछ अच्छी चीजें दिखाए। एज ए इन्फ्लुएंसर यार आप लोगों का काम है कि आप अपने ऑडियंस को अपनी अच्छी चीजों से इन्फ्लुएंस करो, बट आप क्या दिखाते हो? आप दिखाते हो घर में भेदभाव कैसे किया जाता है, देवरानी अपनी जेठानी की रिस्पेक्ट कैसे नहीं करती है, जेठानी अपनी देवरानी को प्यार कैसे नहीं करती है। एक लप्पू फैमिली भाई वो तो अतरंगी फैमिली है, मतलब उनका तो एजेंडा ही गंदगी दिखाना है। अब टोना टोनी से हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी का पैसा फ्रॉड करना है। अब हम भूमित भुट्टो से सीखेंगे कि नाक से निकाल के जैसे गोल गोल करके उसको कैमरे पे कैसे दिखाना है। तो मतलब आप लोग ये दिखा रहे हो, अब आप लोग ये दिखा रहे हो तो क्या हम आपको क्रिटिसाइज ना करें? और जो जेन्युइन लोग हैं, जो अच्छी चीजें दिखाते हैं, उनकी हम भर भर की तारीफ करते हैं और हम करते रहेंगे। इवन हम जिसके लिए गलत भी बोलते हैं ना, अगर उनमें भी अच्छाइयां दिखेगी तो हम अपने आप को टर्न करेंगे डेफिनेटली, आई प्रॉमिस, एटलीस्ट मैं तो करूंगी। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और वीडियो पे हाइप के ऑप्शन आते हैं, आपको लगता है कि देना चाहिए तो जिस भी वीडियो पे मेरे ज्यादा हैवी अमाउंट में हाइप है वो प्लीज दे दीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।